नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। अभी आप ये देख रहे हैं मेरे झिराना केदारनाथ मंदिर में पंचकुंडीय महायज्ञ, ज्ञान यज्ञ भी कह सकते हैं, महायज्ञ भी कह सकते हैं। और भागवत कथा के समापन के अवसर पर जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ भी है। ये यज्ञ की आप अग्नि जो देख रहे हैं ये है हमारे कैलाश जी सैनी। कैलाश जी सैनी हैं और ये ठाटा वाले हैं जो प्रधान कुंड पे इन्होंने 11,000 की बोली लगाई थी। नहीं क्या पता यार, मुझे नहीं पता पैसों के मामले में मैं नहीं बोल सकती, मुझे नहीं पता जितना भी हो। और ये हमारे नीमेड़ा के हैं भक्तजन, और ये तेजा जी के गोले, ये स्वर्णकार जीजा जी मेरे जिया जी भी लगते हैं और स्वर्णकार जी हैं। ये सारे जो मेरे गांव के हैं, सारे मेरे सब्सक्राइबर भी मान लें, मेरे व्यूअर भी मान लें और मेरे रिश्तेदार भी मान लें। और क्योंकि गांव में तो सभी ये, फिर आप कैलाश जी सोनी को देख रहे हो, सैनी को, कैलाश जी सैनी है, ये हमारे ठेकेदार जी। ये धर्म कार्यों में बहुत सहयोग देते हैं और अच्छा मतलब हर काम में पार्टिसिपेट करते हैं, ये पीछे नहीं रहते। और ये जो ठाटा वाले हैं जो ये प्रधान कुंड पे बैठे थे, ये हमारे माड़ साहब है लक्षकार जी। ये देखो इनके यज्ञ की, अभी यज्ञ की आरती चल रही है। ओम जय शिव ओंकारा भज पार्वती प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ये आरती जो चल रही है आप सुन रहे हो, इसको देखिए। और मैं आपको सबको बताया जा रही हूँ, सब अपने अपने उसमें मगन हो रहे हैं भाई, चल रहे हैं क्योंकि यज्ञ हुआ था। और ये सारी महिलाएं जो कलश, मंगल कलश लेकर के आई थी उस दिन कलश यात्रा में, ये सारी है, ग्रामीण महिलाएं भी है और जो भी यज्ञ में भाग लेने आई थी वो सारी महिलाएं हैं। ये देखो यज्ञ का समापन हो चुका है। ये मेरे भैया जी हैं, हमारे टीकम जी भैया जी। ये देखो ये भी हमारे भैया पूरा काम हैंडल करते हैं, चाहे गांव में कोई भी काम कार्य हो, ये सारा कार्य देखते हैं। भाई छोटा सा गांव है तो किसी को तो आगे रहना ही पड़ेगा ना, सब आगे रहेंगे, सब कुछ करेंगे तभी तो काम हैंडल, सार्वजनिक काम तो सबसे ही मिलके होता है ना। ये सब देखिएगा, ये हमारे निमेड़ा के चौधरी जी हैं, ये भक्तजन केदारनाथ के, ये भी अग्रसर रहते हैं। ये फिर माड़ साहब आ गए, ये फिर सोनी जी आ गए मेरे जीजा जी। और फिर मैं आपको सबको बताया जा रही हूँ क्योंकि मेरे को दिखाना तो है, उसके बाद ही तो मैं अपना ब्लॉग चालू करूँगी, तो आप देखते जाइए। अभी आरती चल रही है वही भोलेनाथ की, फिर पुष्पांजलि होगी, फिर सारी चीज़ें ऐसे क्रिएट होती है। अब मैं आरती के बीच के अंदर तो मैं किसी का इंटरव्यू ले नहीं सकती, मैं इन लोगों को ही तो दिखाऊंगी आपको। चलिए ये आपको ये पुष्पांजलि भी हो गई, आई थिंक, मैं जहाँ तक सोच रही हूँ हो चुकी पुष्पांजलि। अब ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे समस्त देवताओं का नाम लेकर के और पूरे देवताओं का आह्वान करके और फिर पुष्पांजलि समर्पित की जाती है। तो ये आप पुष्पांजलि देख ही रहे हैं, ये हो गई। चलिए देखिए, अब सभी महिलाएं अपने अपने उसकी तरफ जा रही है, यज्ञ पवित्र और भगवान के दर्शन कर लिए, सबसे राम राम हो रहा है क्योंकि आज अलविदा लेने का। बोल केदारनाथ भगवान की जय। हमारे तो केदारनाथ ही है भाई सब। अब ये यज्ञ की वो जो कोई तो क्या ले रहा है, कोई पवित्र अग्नि के ढोक दे रहा है, कोई पवित्र अग्नि की वो जो सारी धुआं होती है, जो इतने सारी आहुतियाँ दी जाती है। ये हमारे माड़ साहब है, देख लो आप, ये माड़ साहब का चल रहा है अभी इस वक्त। मैं यहीं बैठी हुई, माड़ साहब को पता ही नहीं था कि भाई मेरा चैनल भी है। फिर मैंने इनको बताया भाई माड़ साहब मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो उन्होंने फिर फ़ोन दिया तुरंत और बोला कि भाई ये लो और सब्सक्राइब करो, देखे दिखाओ कैसे है क्या है। फिर उन्होंने देखा और बहुत खुश हुए कि मेरे को पता ही नहीं था कि मैडम आपके चैनल भी है, मेरे सामने कभी आपकी वीडियो आई ही नहीं। मैं तो जो तो यूट्यूब देखता हूँ, तो भाई यूट्यूब वालों मेरे ये नए लोगों के पास सजेस्ट किया करो मेरा वीडियो, तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े और कम से कम मेरे गांव वालों के पास तो सजेस्ट कर दिया करो। ये हमारे चौधरी जी हैं, चौधरी जी ये वहीं पे रहते हैं ना, वो उधर केदारनाथ के सामने ही जो रहते हैं। ये भी अपनी पत्नी सहित और यहाँ पर इसमें बैठे थे पूजा में, तो ये देख लीजिए आप। अभी
ये देखो, ये चल रहे हैं। ये भाभी जी बैठ गए, सब हमारी भी फोटो खांच। ये हमारे टिकम जी भैया जी हैं मेरे, जो चलिए अब दिखाती जा रही हूँ मैं। सब औरतें ऐसे कह रही है फोटो खांच रही है, फोटो खांच रही है। अब मैं इनको कह रही हूँ भाई मैं फोटो तो खांच रही हूँ, तो देख वो भी करो। देखा तो अच्छा को ना यूट्यूब कॉल और इंदिरा साहू बोल देवे और मैंने खाड़ ले फटाफट, फिर मैं आ जाऊँ। जो इनको समझाया सारी महिलाओं को, वो नाम ही न जानू का संकट जी शर्मा का स्वागत किया जा रहा है दुपट्टा उठाकर। यूट्यूब पे देख लेना इंदिरा साहू खोल के भाई। ऐसे मैं सोच रहा कि भाई फोटो आई कहाँ चलेगी, सबका मोबाइल आप रहो छो। हमारे राजस्थान की परंपरा है कि कोई भी मांगलिक कार्य हो या कुछ भी हो, तब बेटी के यहाँ पर आने वाले, बेटी के पीहर से आने वाले, ससुराल में जो आते हैं बेटी के पीहर से, वो लोग बेटी के लिए कपड़े ज़रूर लेके आते हैं। ऐसे ही ये जब ये लोग यज्ञ में आहुति हैं जो इन्होंने दी, थोड़ा सा भी खर्चा किया तो बेटी के माँ बाप अपनी जमाई राजा और अपनी बिटिया के लिए कपड़े और रिश्तेदारों के लिए वस्त्र ज़रूर लेके आते हैं। उसके बाद ही वो यज्ञ के स्थान पे से उठते हैं। हमारे राजस्थान में यही परंपरा है। ये देखिए ये साफा पहना रहे हैं क्योंकि ये प्रधान कुंड पे बैठे थे। इन्होंने 11-21 हज़ार पता नहीं जो भी है वो इन्होंने दान दे करके, और यज्ञ की इस पे प्रधान कुंड पे ये बैठे थे। तो अब इनके जो ये साले साहब है, ससुर साहब है, ये इनको कपड़े पहना रहे हैं और ये साइड में भी जो है ये वस्त्र दे रहे हैं। अब बियाई जी महाराज फरा लिया, चलो अब ये चौधरी जी ये आ गया, चौधरी जी का भी बीननी का अगर का फरा दिया। ये हमारे सीआर साहब है पहले, तो वो बोल रहे थे भाई फोटो खांच मारी, तो भाई चलो सीआर साहब आपकी भी फोटो खींच देते हैं। अब तो राजी, हाँ राजी हो जाओ। मेरी सहेली भी यही है, और से पहले सीआर भी जो थे, ये सीआर साहब, ये मेरे देवर जी है, मतलब ये वहाँ पर ही रहते हैं। भाई हमारे तो गांव में सब परिवार के जैसे हैं, तो हम तो सबको मानेंगे। ये सब चौधरी जी है, जाटों के हैं, जाट परिवार से है, और इनको ड्रामा जी भी कहते हैं हमारे यहाँ पर, वो उनके यही है। और ये भी यज्ञ पे बैठे थे और इनके इतने सारे कपड़े आ गए। ये देखो हमारे यहाँ पर यही परंपरा है, चाहे मांगलिक कार्य कोई सा भी हो, चाहे मकान की नांगल हो और गृह प्रवेश हो और या नावण हो या फिर कुछ भी हो, मतलब बेटी के घर में माँ बाप आएंगे वो उसके लिए वस्त्र जरूर लेके आएंगे। फिर सीआर साहब खड़े हो गए, हाँ जी सीआर साहब बोलो जी फोटो खींचो। अरे तारी सीआर साहब की फोटो कहाँ दियो जी भाई, कहाँ दिया भाई। अब चलो फिरावनी का दौर शुरू हो चुका है। ये देखो अब ये इनको वस्त्र पहना करके बेटी को, और ये अब ये पंडित जी चले अपने यजमानों के तिलक करने। पंडित जी तिलक कर रहे हो, चलो हाँ पंडित जी तिलक कर रहे हैं भाई। कैलाश जी ठेकेदार हैं, सैनी साहब हमारे, इनके यजमान है, इनके ये पंडित जी तिलक कर रहे हैं। ये लो तिलक कर दिए भाई बीननी के और कैलाश जी के। चलो अब इनकी आरती हो गई। अब जो भी बायराज फोटो का चिता की बायराज मारा में आ गया साहब, बहुत सुंदर लाग रहा जो। वाह पायल भाई है ना, पायल भाई जी है मका, पायल स्वामी वैष्णव, और ये उधर रहती है केदारनाथ के उधर ही। और चलो डोग दे लो अब यज्ञ की भूमि पर, उठो केदारनाथ का डोग दे रहा हो सब लोग। चलो हाँ से सुनो जी भाई, सब मैं वीडियो फालतू ना बनाओ, यूट्यूब पर ऊपर आऊँ चू मैं कतरी मेहनत कर मैं वीडियो बनाऊँ चू, सुन बो करो त्यालो। हाँ देख ली भाभी जी यूट्यूब पर मन दे करो, हाँ देख जो देख लाने थे। ये मीणों की भाभी जी हमारे मोजा में बहुत ज्ञानी है, बहुत व्रत उपवास सब चीज़ें जानती है, कहानी कथा में सब में पार्टिसिपेट करती है। अब मैं सबको समझा रही हूँ, इनको किसी को भी नहीं पता भाई। मैं आऊँ चुके क्योंकि अब उसके बाद में सामूहिक कार्यक्रम में मैं अभी गई हूँ, अब मैं सबको बताया ही
भाई दौरानियों जिठानियों मेरे गांव की सभी अब मैं यूट्यूब पे आती हूँ, मेरे को देखना पड़ता है। हमारे मास्टर जी लक्ष्मण जी और ये मार साहब ये भी यज्ञ में अपना योगदान दिए थे, इन्होंने भी हवन किया था। सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। यूट्यूब पर देख जो शाम का बेटा देखा ही को ना बस फिर मन का हमारी मेहनत बेकार जाओ तो फिर मात्री मेहनत कर कर बनाओ तो देखा ही को ना फिर का मतलब आज सबके ही आओ जे सिखा दे वाला था ना कोई भी। हमारे गांव में जो भागवत कथा का उत्सव चल रहा था उसकी असमाप्ति है। ये देखो ये सब पहनाने आ गए कपड़े, ये मार साहब को पहना रहे हैं। वो बैठे थे इतनी देर के, कोई आया नहीं था उनके, फिर आ गए। अब ये मैं आ गई। चलिए साहब इंदिरा साहू हवन करवा दिया क्या? जी हो गया मैडम, समापन हो गया आज भागवत का समापन। कैसा लगा आपका अनुभव? कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहा। और जी हाँ, अच्छा चलिए और दूसरा बोलेगा कृष्ण और बोलने लगा फिर ले जाओ कृष्ण बोल ले जाओ कि उठो जाए बोले सुनाओ चलो जुड़ जाए कोने ले चला भगवान का जो प्रेम सावलो जाकी हाँ की जो लो आ जाओ मेरे साथ एक बार। जय हो जय हो। स्टाफ मेंबर है हमारे। सब केदारनाथ के बाद दर्शन करने जा रहे हैं। फिर आओ तो तू आजा जी ना बाहर लुका ना जा बताड़ा। आप सभी जानते हैं कि यज्ञ में अनेक चीज़ों का आहुति दी जाती है, अनेक वहाँ पर पॉजिटिविटी व्याप्त होती है। तो फिर मैंने सोचा इंदिरा साहू फ़ायदा उठा लो, इतने सारे देवताओं का आह्वान किया था, आहुतियाँ दी गई थी, तो फिर हम भी बैठ गए यज्ञ की अग्नि के पास में, क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो पॉजिटिविटी चाहिए होती है ना। तो फिर मैं पॉजिटिविटी लेने बैठ गई और यज्ञ का धुआं अपने आप में समाहित किया और पूरी धुआं मैंने अपनी बॉडी में ली। वहाँ की यज्ञ की जो पवित्र अग्नि थी उसका ताप लिया और ये सारी, क्योंकि मेरी बॉडी में पॉजिटिविटी लेनी थी। अब ये भाभी जी हैं मेरे सुनारों के भाभी जी, एक तो भाभी जी है और एक मेरी सासू माँ है, यही मान लीजिए आप। अब ये सुनारों के हमारे तो परिवार जैसे ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ आने से बहुत फ़ायदा मिला है। सब गांव वालों को बता रही है भाई ज्ञान यज्ञ में आने में बहुत, और मैं भागवत मैंने पूरी सुनी है और सब औरतों को सुनना चाहिए भागवत में, और यहाँ आने से बहुत फ़ायदा मिला है। चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।